हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जूलॉजी बाय मोना शेखावत। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उस टॉपिक का नाम है पौधों के विभिन्न भाग, डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। ये जो टॉपिक लिया गया है वो बॉटनी वाले पोर्शन से लिया गया है और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है पौधे के विभिन्न भाग, तो जो पौधे के डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि मैं बात करूं जड़ है, तना है, पत्ती है, उसका फूल है, इन सब की हम स्टडी यहाँ पर करेंगे कि भाई जड़ है तो जड़ के क्या कैरेक्टर हैं, जड़ में क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं। और इसमें से हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं, चाहे वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड हो या एसएससी सीजीएल हो, हर में इसमें टॉपिक में से क्वेश्चन आने के चांसेस है। और रीट 2021 की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन इसके अंदर से आपके आने के पूरे चांसेस है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, पौधे के विभिन्न भाग। विभिन्न भागों को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ नॉर्मल बातें जान लेते हैं जिनमें से क्वेश्चन पुट होता है। वो बातें आपके ऐसे हैं। फर्स्ट है पादपों का अध्ययन। हमें पता है कि जो बायोलॉजी है उसकी दो मेन ब्रांचेज होती हैं, एक में प्लांट की स्टडी की जाती है, एक में एनिमल्स की स्टडी की जाती है। अगर प्लांट की स्टडी की बात करें तो वो बॉटनी कहलाएगा, और अगर एनिमल की स्टडी की बात करें तो वो जूलॉजी कहलाएगा। आपको जूलॉजी और बॉटनी के फादर आपको अच्छे से आने चाहिए कि जूलॉजी का फादर कौन है और बॉटनी का फादर कौन है। तो फादर ऑफ बॉटनी अगर हम बात करें तो वो है थियोफ्रेस्टस, और अगर जूलॉजी की बात करें तो वो है एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में अरस्तु बोलते हैं। ठीक है, नाम थोड़ा ऐसा होता है, इंग्लिश में हम अरिस्टोटल बोल देते हैं, वैसे वो अरस्तु है। बात करें पौधे के बाहरी भागों का अध्ययन। अब बाहरी भाग जो कि हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमें दिख रहे हैं, अगर उनकी स्टडी हम करते हैं तो वो कहलाती है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ध्यान रखना, बाहरी रूप से हम कैसे दिख रहे हैं वो ही मॉर्फोलॉजी कहलाती है, और इसकी स्टडी आपके क्या कहलाएगी, प्लांट मॉर्फोलॉजी। बात करें इसके फादर कौन है प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में हमें किसने बताया, तो विलियम हाफमिंस्टर जो साइंटिस्ट हैं उन्हें, या बॉटनिस्ट जिसे हम कहेंगे, वो है फादर ऑफ प्लांट मॉर्फोलॉजी। आपको ये अच्छे से लर्न करने हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पौधों के इंटरनल स्ट्रक्चर की। भाई यहाँ क्या था एक्सटर्नल और यहाँ क्या है इंटरनल। इंटरनल का मतलब जो कि अंदर से प्रेजेंट है, जैसे अगर हमारी बॉडी में बात करें तो टिश्यू है, ऑर्गन है, तो अगर इनकी हम ऐसे यहाँ पर उत्तकों की अगर हम बात करेंगे तो वो क्या है इसके इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल जहाँ पर यूज़ आएगा स्टडी के लिए वहाँ हम यूज़ करेंगे प्लांट एनाटॉमी। आप जैसे हमारी बॉडी है, बाहर से हम कैसे दिख रहे हैं, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी। और हमारे ऑर्गन किस तरीके से मिलकर बने हुए हैं, कि लिवर पर्टिकुलर है तो लिवर में कौन कौन सी सेल्स है, कौन कौन से टिश्यू हैं, वो सब काई की वहाँ पे लाइनिंग है, कौन सी सेल क्या बना रही है, ये सब चीज़ें आपके एनाटॉमी में आएगी। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। बात करें फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी की, तो जो नेनिया ग्रू है, कौन है, नेहिनिया, NEHENIAH, नेहिनिया ग्रू है, उन्हें हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके बारे में हमने बात की। तो स्टार्ट करते हैं। जड़ स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, और सब कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो कैसे लग रहे हैं, और अपने बाकी फ्रेंड से भी इसे शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि है मूल, रूट या जड़। बात करते हैं मूल की। इसे मूल भी हम कह सकते हैं, इसे जड़ भी हम कह सकते हैं, इसे रूट भी हम कह सकते हैं। कोई प्लांट ये है तो इस प्लांट में जो भूमि, जो मिट्टी से ऊपर वाला जो पार्ट है वो क्या है भाई, तना है, जिससे शाखाएं निकली रहेंगी, और जहाँ पर पत्तियाँ लगी रहती हैं वहीं पर क्या होते हैं, फूल लगते हैं, फ्रूट बनते हैं। बात करें जो भूमिगत हिस्सा होता है, जो कि भूमि के अंदर की साइड में दबा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, जड़, मूल या रूट हम उसे कहते हैं। तो पहला टॉपिक होगा, जो पहला पॉइंट है वो क्या होगा कि ये अंडरग्राउंड पार्ट ये होता है। तो फर्स्ट इज कि ये अंडरग्राउंड पार्ट होता है, भूमिगत हिस्सा इसका होता है। सेकंड अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति किससे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से ध्यान रखना, मूलांकुर से ये विकसित होता है।
तना प्लूमूल से बनता है, और जड़ की बात करें तो मूलांकुर रेडिकल जिसे कहते हैं उससे ये विकसित होता है। नेक्स्ट, अब ये 3 चीज़ें हैं उनको ध्यान रख लेना। नेगेटिवली मतलब नेगेटिवली वहाँ पर आएगा जब वो चीज़ उससे दूर भागेगी, और उसकी तरफ जाएगी तो आएगा आपके पॉजिटिवली। हमें पता है ये जो जड़ है, जड़ कहाँ होती है, वही ज़मीन के नीचे। तो क्या है, प्रकाश, अगर प्रकाश की तरफ यहाँ पे है आपके सन, तो ये सन की तरफ जा रहा है या दूर जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि इसकी ग्रोथ तो ऐसे होती है, और जड़ की ग्रोथ हम बात करें तो ऐसे। तो तना तो होगा पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। भाई सन है, सन क्या देता है, सनलाइट। यहाँ पर इसके लिए यूज़ करेंगे फोटो वर्ड। क्या यूज़ करेंगे, फोटो। तो बात करें स्टेम की, तो स्टेम तो क्या होगा, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। लेकिन मैं बात करूँ जड़ की, तो ये क्या हो रहा है, नीचे की साइड में गति कर रहा है, वो वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। पहली चीज़ क्लियर हो गई। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। भाई गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, पृथ्वी की साइड लगने वाला। तो हम बात करें भाई यहाँ इस साइड लगने वाला, तो जड़ क्या होता है, उसी की तरफ गमन कर रही है, भाई उसी की तरफ वृद्धि कर रही है। तो जो जड़ होगी वो क्या है, पॉजिटिवली आपके जियोट्रॉपिक होगी। जियोट्रॉपिक ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हम जियोट्रॉपिक वर्ड यूज़ करेंगे। सनलाइट के लिए फोटोट्रॉपिक, जियोट्रॉपिक उसके लिए, और हाइड्रोट्रॉपिक किसके लिए करेंगे, हम वाटर के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये जड़ की ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल की और वृद्धि कर रही है, दैट्स वाई ये क्या है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। बात करें तने की, तो तना क्या है भाई, ऊपर के साइड में कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक बोलेंगे। बात करते हैं ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती है। हाइड्रोट्रॉपिक मतलब जल की और वृद्धि करेगी, कि जहाँ जल होगा वहीं पर ये वृद्धि करेंगी। जो मरुस्थल के पादप होते हैं वहाँ पर जड़ें बहुत गहराई तक धसी हुई रहती हैं, क्योंकि पानी उन्हें बहुत नीचे मिलता है। तो भाई वो पानी की खोज में तो इतनी नीचे तक गई नहीं, तो जाती ही नहीं, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली क्या होती है, हाइड्रोट्रॉपिक होती है। तो ये तीनों कमेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, आप इसे देख लेना। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो नहीं होता है। जड़ के अंदर क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का वर्णक जो कि प्रकाश संश्लेषण जिसकी वजह से होता है वो यहाँ पर नहीं होगा। दूसरा, यहाँ पर ना कोई पत्ती होती है, ना कोई पर्व संधि, नोड या इंटरनोड, ऐसी कोई चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। कोई भी तना है, इनके अंदर आपको ऐसे कुछ दिखाई देता होगा, जैसे गन्ने की हम बात करें तो ये क्या होता है, ये नोड्स होती है, और ये बीच की जो स्पेस होती है वो आपकी क्या होती है, इंटर नोड होती है। ये क्या है भाई, नोड, और ये क्या है, इंटर नोड। ये गन्ने का बना दिया मैंने। तो आपके जड़ में ऐसा कोई नोड, इंटर नोड, कोई भी लीफ, कोई भी कलिका कुछ भी आपको दिखाई नहीं देती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या रहती हैं, एब्सेंट रहती हैं, प्रेजेंट नहीं। नेक्स्ट हम बात करें कि यहाँ पर देखो क्लोरोप्लास्ट तो नहीं है, जो कि क्या है, कलरफुल आपके पिगमेंट होगा, हरे रंग का होगा। तो जितने भी कलरफुल पिगमेंट है वो तो यहाँ पर नॉर्मली एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पर एक ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट, ल्यूकोप्लास्ट जो अवर्णी लवक है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। बात करें तो अगर वर्णी में भी बात करें तो क्लोरोप्लास्ट का ही आप लेना, बाकी और कलर के और कलर प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे गाजर है, गाजर भी क्या है, एक आपकी जड़ी है, तो वहाँ पर वो क्या होता है, आपके रेड गाजर का भी पर्टिकुलर कलर है, तो वहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पिगमेंट होंगे। लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट है वो यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर कौन सा अवर्णी लवक पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट, और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, भोजन को संग्रहित करने का कार्य करता है। तो ये सब बातें आपको जड़ से संबंधित यादें करनी है। पहली चीज़ भाई भूमिगत होता है, रेडिकल से विकसित होता है। बात करें भाई प्रकाश की ओर कर रहा है तो पॉजिटिवली क्या होता है, फोटोट्रॉपिक, सॉरी नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है। कोई लीफ नहीं होती है, कोई नोड नहीं होता है, कोई इंटरनोड नहीं होता है, कोई बड नहीं होती है, ठीक है, ना ही कोई क्लोरोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट होता है जो कि फूड को स्टोरेज करने का कार्य करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने जड़ से संबंधित यहाँ पर देखी, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो रूट है वो कितने प्रकार की होते हैं। तो जो रूट है वो मूलांकुर से विकसित हुई है या अन्य किसी पादप के भाग से विकसित हुई है, तो उसके विकसित होने के प्रकार की, उसका परिवर्धन कैसे हुआ है, उसके आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। पहली है मुसला मूल, दूसरी है अपस्थानिक मूल, ठीक है। एक आपके रेशेदार मूल तंत्र भी होता है जो आपको बाद में बताएंगे। पहला है आपके मुसला मूल, दूसरा है आपके अपस्थानिक मूल।
यदि पौधे की जड़ मूलांकुर से विकसित हुई है, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मूलांकुर से विकसित हो रही है, अगर वो मूलांकुर से विकसित हुई है, रेडिकल से विकसित हुई है, इंग्लिश में मूलांकुर को क्या बोलते हैं, रेडिकल से विकसित हुई है, तो उसे हम बोलते हैं मुसला मूल। और नॉर्मली जो डाइकोटिलिडन्स हैं, द्विबीजपत्री जो भी पादप हैं, उनमें आपको मुसला मूल देखने को मिलती है। ठीक है, ये प्राइमरी रूट, यहाँ पर पहले सबसे पहले प्राइमरी रूट बनेगी, जो मेन एक्सिस है, देखो ये जो बीच वाला है ये क्या होगा, प्राइमरी रूट। इससे जो नेक्स्ट इस प्राइमरी से जो दूसरी शाखा निकलेगी वो सेकेंडरी, और सेकेंडरी से जो शाखा निकलेगी वो टर्शरी। तो इस तरीके से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक मूल यहाँ से निकलती रहती है। किस में पाई जाती है, ये द्विबीजपत्री जो डाइकोटिलिडन रूट्स हैं उनकी जड़ में आपको मुसला मूल देखने को मिलेगा। डायग्राम आपका ये रहा। सेकेंड हम बात करते हैं अपस्थानिक मूल। अगर मूलांकुर के अलावा अन्य किसी पादप भाग से इसकी उत्पत्ति होती है मूल की, तो उस मूल को हम अपस्थानिक मूल कहते हैं, जो कि जड़, जो कि पत्ती से, पर्व संधि से, इन सब से विकसित हो सकती है। ये देखो नॉर्मल जड़ के काम तो करेगी भाई, जड़ का काम क्या है, जल व खनिज लवणों को अवशोषित करना, ठीक है, पौधे की वृद्धि में सहायक होना, ये जो मेन काम है वो तो करेगी जड़ के जो काम है। साथ ही साथ कुछ विशिष्ट कार्य, जैसे पौधे को सहारा प्रदान करना, जैसे आपके बरगद में आप देखते हो कि बहुत बड़ा पेड़ होता है और साइड में से ऐसे शाखाएं निकल जाती है, वहाँ वो प्रॉप रूट बन जाती है। ऐसे गन्ने में स्टिल्ट रूट होती है। तो ये अपना काम तो करती है, साथ ही साथ कुछ विशेष कोई स्पेशल फंक्शन भी ये वहाँ पर परफॉर्म करती हैं। बात करें ये किन पादपों में पाई जाती है, तो एक बीजपत्री पादपों में नॉर्मली आपके अपस्थानिक मूल पाई जाती है। आप इसे अच्छे से ध्यान रख लेना। अगर डायग्राम देखें तो ये देखो इस तरीके से यहाँ पर एक साथ निकली रहेंगी, इनसे बहुत सारे ये निकले रहेंगे, तो ऐसे ही यहाँ पर ये बनेगा, ये आपके अपस्थानिक मूल है। रेडिकल से विकसित नहीं है, रेडिकल के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से ये विकसित होती है। नेक्स्ट है आपके फाइब्रस रूट सिस्टम। तो जब भी हम घर में नवरात्रों की स्थापना करते हैं तो हम माता जी के पास में जौ बोते हैं, ठीक है, और उस जौ को आफ्टर 9 दिन होने के बाद में हम उसे पीपल के नीचे या फिर मंदिर में चढ़ा के आते हैं। तो उस समय आप देखते होंगे जो मिट्टी है, आपको इमेज भी दिख जाएगी, जो मिट्टी है उसमें उस जौ के पूरे क्या होते हैं, वो फाइबर्स बन जाते हैं अच्छे से, है ना, कि उसकी जड़ है वो पूरी मिट्टी में फैल जाती है, अच्छे से जाल बन जाता है। वही आपकी क्या होती है, रेशेदार मूल तंत्र, जो घास में पाया जाता है, जो हमने वहाँ पर जो बोए हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो ये कुछ मूल के प्रकार हैं जिन्हें आपको अच्छे से। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सामान्य जड़ की संरचना के बारे में, या इसे ही हम बोलेंगे डिफरेंट जोन या रीजन ऑफ रूट, कि एक रूट के कौन कौन से रीजन होते हैं, हर एक रीजन का क्या कार्य है, वो सब आपको अच्छे से देखना है। तो ये पर्टिकुलर मैंने डायग्राम बनाया है जो कि जड़ की स्ट्रक्चर को शो कर रहा है। इसमें सबसे फर्स्ट वाला ये जो पार्ट है जड़ के सबसे शीर्ष में, ठीक है, जड़ है उसका जो टिप वाला पार्ट है, ये एक टोपीनुमा आकृति का होता है, जिसे हम बोलते हैं मूल गोप या फिर रूट कैप जिसे हम कहते हैं। इसका दूसरा नाम कैलिप्ट्रा भी है, इसे कैलिप्ट्रा भी कहा जाता है, आप याद रखना। तो जड़ का जो ऊपरी भाग है, जो शीर्ष वाला भाग जो कि टोपीनुमा आकृति का होता है, वो क्या कहलाता है, रूट कैप कहलाता है, जो कि पौधे की क्या करता है, वृद्धि क्षेत्र जो है उसको क्या प्रोवाइड करता है, सुरक्षा प्रोवाइड करने का कार्य करता है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। जो भी अमरबेल है या माइकोराइजल जो पौधे हैं उनके अंदर ये जो मूल गोप हैं वो नहीं पाए जाते हैं। अमरबेल क्या होता है भाई, परजीवी है, ठीक है, तो अमरबेल जो कस्कुटा है, और माइकोराइजल प्लांट जो कि कवक और उच्चतर पादपों के बीच का क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है, उनकी में ये नहीं पाया जाता है। तो मूल गोप के बारे में बातें पड़ी। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जलीय पौधे जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं, उनमें रूट कैप नहीं होती है, उस रूट कैप की जगह क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं, और इन रूट पॉकेट्स में क्या होता है, पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो इसको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। बायोन्सी मतलब उत्प्लावन बल जो होता है, जो ऊपर की तरफ उसको तैर के जिसकी वजह से वो ऊपर की तरफ तैरते रहते हैं। तो जलीय पौधों में रूट कैप की जगह क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट्स पाई जाती हैं, जो कि इसको बायोन्सी प्रोवाइड करती हैं। तो पहला रीजन क्लियर है। दूसरा, रूट कैप के जस्ट पीछे वाला रीजन जो कि मेरिस्टेमेटिक
टिश्यू से मिलकर बना होता है। आप सभी को पता होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, वो टिश्यू जिसकी सेल्स लगातार डिवीज़न करती रहती है और पौधे के आकार में वृद्धि करती है। तो रूट कैप के जस्ट पीछे वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, आपके मेरिस्टेमेटिक जोन होगा, ठीक है, जो कि क्या करेगा, बार बार डिवीज़न करता जाएगा। मेरिस्टेमेटिक का जहाँ पे भी आएगा वो डिवीज़न के पर्पज से आएगा। तीसरा बात है भाई, तीसरी है इलोंगेशन, कि भाई मेरिस्टेमेटिक के जस्ट पीछे कौन सा जोन होगा, आपके इलोंगेशन। इलोंगेशन मतलब लंबाई बढ़ाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी सेल से लगातार सेल डिवीज़न करती रहेगी और जो भी जड़ है उसकी लंबाई में वृद्धि करेगी। अगर जड़ की लंबाई से क्वेश्चन पूछा जाए कि लंबाई में किससे वृद्धि होती है, तो वो है इलोंगेशन जोन से। और इस इलोंगेशन जोन के जस्ट ऊपर वाला ये जो फोर्थ वाला पोर्शन है, ये फोर्थ, ये क्या कहलाता है, आपके मैचुरेशन रीजन, जो कि आपके भूमि से जस्ट पास वाला पार्ट होगा मैचुरेशन रीजन। यहाँ पर जो पर्टिकुलर सेल्स होती हैं वो बार बार क्या उनमें मैचुरेशन होता है, परिपक्वन होता है, वो उनकी सेल डिफ्रेंशिएट होती है। डिफ्रेंशिएट मतलब किसी कार्य के लिए वो क्या हो जाती है, समर्पित हो जाती है, कि पर्टिकुलर उनका काम डिसाइड हो जाता है। तो यहाँ पर ये स्पेशल टाइप की टिश्यू बनाती है अलग अलग प्रकार के। तो विशिष्ट ऊतकों का निर्माण, उसको परिपक्व करने का काम कौन सा रीजन करेगा, मैचुरेशन रीजन करेगा। साथ ही साथ इस वाले रीजन पे ये आपको दिख रहे हैं, ये बाल जैसी स्ट्रक्चर निकली हुई है, रोम जैसी, जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर्स कहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, मूल रोम या रूट हेयर्स कहते हैं। पौधे जो मिट्टी से, जड़ जो मिट्टी से क्या लेती है, जल और खनिज लवण लेती है, वाटर और मिनरल्स का जो अवशोषण करती है वो किसके थ्रू करती है, इन रूट हेयर्स के थ्रू ही करती है, ठीक है। ध्यान रखना कि वाटर और मिनरल का जो अवशोषण है वो किसके थ्रू होगा, रूट हेयर। और रूट हेयर कहाँ होते हैं, आपके मैचुरेशन रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। जलीय पौधों में ये नहीं पाए जाते हैं और इनके बारे में ये नॉर्मल हमने बातें देखी। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लेना कौन सा रीजन है। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो रूट कैप और रूट हेयर, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन आपके नॉर्मली पुट होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सामान्य जड़ की संरचना। और नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जड़ है उसके कार्य क्या है। तो जो मुख्य कार्य है रूट के, वो पहला कार्य तो क्या है कि पौधे को वो स्थिर करता है मिट्टी के अंदर, तो उसको स्थिरता प्रदान करने का काम तो फर्स्ट हो गया। दूसरा, पौधे की वृद्धि के लिए जो वाटर, जो भी मिनरल वगैरह चाहिए, उनको अवशोषित करने का कार्य करता है और उसके जो मूल रोम होते हैं वो इस अवशोषण का कार्य करते हैं। नाउ नेक्स्ट, इन कार्य तो बहुत इजी है, नॉर्मल कार्य है, लेकिन कई बार क्या होती है, कुछ पादपों की जो जड़ें हैं वो कुछ विशेष कार्य करने के लिए क्या हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। जैसे फूड स्टोरेज के लिए रूपांतरण हो जाए, श्वसन के लिए रूपांतरण हो जाए, उसको यांत्रिक कार्यों के लिए उसका रूपांतरण हो जाए, तो अलग अलग कार्यों के लिए वो रूपांतरित हो जाती है, चाहे वो मूसला मूल हो या फिर वो अपस्थानिक मूल हो। और ये मॉडिफिकेशन हमें बहुत अच्छे से देखने हैं, क्योंकि नॉर्मली जो क्वेश्चन आता है वो इन्हीं में से आता है कि कौन सी चीज़ किसका मॉडिफिकेशन है और ये किस में पाया जाता है, या पर्टिकुलर प्लांट का नाम देके आपसे पूछ लिया जाएगा, इसमें ये जो गाजर है वो क्या है आपके, तो आप गाजर है आप बोलोगे ये जड़ है, और जड़ में भी ये भोजन संग्रहण वाला कार्य ये होगा। तो नॉर्मली इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहीं पर है। एक तो वो नेगेटिवली पॉजिटिवली जो मैंने आपको बताया फोटोट्रॉपिक जियोट्रॉपिक, एक तो वो, दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी मूसला मूल और अपस्थानिक मूल, तीसरी चीज़ मैंने आपको बताया रूट कैप, रूट हेयर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और अब फोर्थ चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है वो है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो स्टार्ट करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में। पहला जो मॉडिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो है मूसला मूल के रूपांतरण और दूसरे हैं अपस्थानिक मूल के रूपांतरण। ये मैंने बता दिया था, मूसला मूल कौन सी होती है, मूलांकुर से उत्पन्न होने वाली मूल। अपस्थानिक आपके मूलांकुर के अलावा अन्य किसी भाग से उत्पन्न होने वाली मूल। तो मूसला मूल दो तरीके से रूपांतरित हो सकती है। पहला रूपांतरण होता है उसके अंदर भोजन संग्रहण करने के लिए, कि फूड स्टोरेज के लिए क्या क्या है इसके अंदर स्थान वो रूपांतरण होता है। तो फूड स्टोरेज के लिए ये किस किस शेप की हो जाती है, चार आपको बातें याद रखनी है। कॉनिकल, फ्यूसीफॉर्म, नेपीफॉर्म, ट्यूबरस। कॉनिकल शंक्वाकार, जो कि आपको गाजर के अंदर दिखाई देती है,
ठीक है। गाजर की शेप कैसी होती है, शंक्वाकार और कॉनिकल होती है। तो गाजर के अंदर कैसी जड़ है आपके, कॉनिकल है, जो कि फूड स्टोरेज के लिए का क्या है, मॉडिफिकेशन है। बात करें फ्यूसीफॉर्म, तो जो मूली आप देखते हो, मूली जो आप खाते हो, तो मूली की देखो ये कॉनिकल ना होकर शेप इस तरीके की होती है। जैसे मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँ तो ये आपके वो है, ये मूली है, तो मूली आपके इस तरीके से ये करती है। और गाजर की मैं बात करूँ तो गाजर की ये शेप ऐसी होती है। तो जो फ्यूसीफॉर्म होगा वो क्या होगा, आपके गाजर मूली के अंदर होगा। नेक्स्ट है कुंभ रूपी, कुंभ रूपी या फिर नैपी फॉर्म। ये जो सलजम जो होती है आपकी, उसके अंदर कौन सी होगी, आपके नैपी फॉर्म होगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कंदिल ट्यूबरस, तो जो आपके मीराबिलिस जालापा है उसके अंदर आपके कौन सी जड़ होगी, आपके ट्यूबरस टाइप की होगी। आपसे ये क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि मूली में जड़ है और चारों ऑप्शन आ जाएंगे, आपको वो टिक करना होगा। तो पहला रूपांतरण हमने ये देखा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी इमेज भी आपको अभी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शाखित रूपांतरण की। शाखित रूपांतरण क्या होता है, तो शाखित रूपांतरण दो तरीके से हो सकता है, क्या तो ग्रंथिल मूल हो जाए कि वहाँ पर नोड्यूल्स बन जाए, गांठें बन जाए, या फिर वो श्वसन मूल के अंदर रूपांतरित हो जाए। ये पर्टिकुलर जो भी रूपांतरण है वो पर्टिकुलर जो क्लाइमेट है और वहाँ की जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। पहली चीज़ करें नोड्यूलेटेड, तो आप सबको पता है कि जो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे हैं, जैसे कि चना है, मटर है, जिन्हें दाल जिसके अंदर आती हैं, तो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में की जड़ों में क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्स करने वाले बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो वहाँ पर क्या कर देते हैं, नोड्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, वहाँ पे गांठें बना देते हैं। तो उसकी जो जड़ है ये पर्टिकुलर ऐसी जड़ है, तो ये जो ये भाई मुसला मूल तो है, ये ऐसी जड़ होगी और यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी यहाँ पे नोड्स ऐसे आपको दिखाई देंगे। तो ये ग्रंथिल मूल होगी, जो किस में पाई जाएगी, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों की जड़ों में, जो चना है, मटर है, इनके अंदर। दूसरा है श्वसन मूल। श्वसन मूल जैसे कि आप राइजोफोरा है या आपके राइजोफोरा है, सोनेरेशिया है, या ये अलग अलग जो प्लांट है जो कि दलदली भूमि में नॉर्मली पाए जाते हैं, दलदल वाले रीजन में पाए जाते हैं। तो दलदल वाले रीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है। दलदल है, ऑक्सीजन वहाँ कम है, तो ऑक्सीजन कम है तो जो रूट है वो क्या होती है भाई, रूट नॉर्मली रूट जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल की और वृद्धि करती है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो वो भूमि से बाहर निकल आती है, मतलब वो नेगेटिवली क्या हो जाती है, जियोट्रॉपिक हो जाती है। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत वृद्धि करनी थी नीचे, पर नीचे ना करके वो ऊपर की तरफ निकल जाती है, भूमि से ऊपर की तरफ निकल आती है, जिन्हें हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट, जो कि आपके राइजोफोरा और आपके सोनेरेशिया जैसे न्यूमेटोफोर जो प्लांट है उसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। दलदली जो क्षेत्र है उनमें ये नॉर्मली पाई जाती हैं कि जो जड़ है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाती है और भूमि से बाहर की तरफ निकलने लग जाती है श्वसन करने हेतु, क्योंकि दलदली क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी होती है। तो ये हमने पढ़ा शाखित रूपांतरण। तो मुसला मूल के रूपांतरण आपके कंप्लीट हो गए। पहला है भोजन के संग्रहण के लिए, भोजन के संग्रहण के लिए कॉनिकल हो सकता है जो कि गाजर में है, फ्यूसीफॉर्म हो सकता है जो कि मूली में है, नैपीफॉर्म हो सकता है जो कि सलजम में है, और बात करें ट्यूबरस हो सकता है आपके जो कि आपके मीराबिलिस जालापा में है। बात करें शाखित रूपांतरण के, तो यहाँ पर नोड्यूलेटेड हो सकती है जो कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में पाई जाती है, या फिर रेस्पिरेटरी रूट जो कि न्यूमेटोफोर जैसे राइजोफोरा है, सोनेरेशिया है, इनके अंदर पाई जाती है। नाउ नेक्स्ट है कि अपस्थानिक मूल के रूपांतरण कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे रूपांतरण आपको देखने को मिलेंगे और सारे के बहुत सारे एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर देखने होंगे नेक्स्ट स्लाइड में, जिसकी हम बात करेंगे। तो अपस्थानिक मूल भी जैविक कार्यों के लिए भी रूपांतरित होती है और यांत्रिक कार्यों के लिए भी रूपांतरित होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि जैविक कार्य कौन से हैं और यांत्रिक कार्य कौन से। मूल के मॉडिफिकेशन हमने देख लिए, भोजन संग्रहण करने के लिए या फिर शाखित रूप से रूपांतरित, क्या तो वो नोड्यूल्स हो सकती हैं और श्वसन मूल हो सकती है। अब हम बात करते हैं अपस्थानिक जड़ों के रूपांतरण। तो अपस्थानिक जड़ें भी आपके भोजन खाद्य संग्रहण हेतु रूपांतरित होती है, या कुछ यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरित होती है, या कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए रूपांतरित होती है। थर्ड वाला नेक्स्ट स्लाइड पे हम लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि खाद्य संग्रहण हेतु जो रूपांतरण होता है वो किस किस के
अंदर पाया जाता है। तो पहला जो है वो है ट्यूबरस रूट, जो कि आपको इस तरीके की ये रूट्स होती हैं। और ये शकरकंदी जो होती हैं, ठीक है, शकरकंद जो होती हैं वो क्या है, एक तरीके से ट्यूबरस रूट्स हैं, ठीक है। भोजन संग्रहण, इनको हम खाते हैं। नेक्स्ट हम बात करें फेसिकुलेटेड रूट, तो कंदिल जो गुच्छ हैं वो डहेलिया के अंदर पाई जाती है ऐसी, ठीक है, इनकी शेप ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें मालाकार, जिसमें वो मोती की जैसे ये पाई जाएगी, जैसे ये दिख रहे हैं आपको बीड्स टाइप में दिखाई देगी, आपके करेला के अंदर पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना, पूछा जा सकता है। एक तो शकरकंद, एक आपके करेला, ठीक है। आपके मैच द फॉलोइंग टाइप में भी क्वेश्चन इससे आ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रंथि में, जहाँ पर इस तरीके की सॉरी ये उल्टा होगा, ये ग्रंथि वाला है, ये इसका होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रंथि में, तो इस तरीके से यहाँ पर गांठें बन जाएगी। ये ग्रंथि में है, जो कि आंबा अदरक के अंदर पाई जाती है या आमा हल्दी के अंदर पाई जाती है। बात करें एन्यूलेटेड, ये आपके एन्यूलेटेड ये वाला है, ठीक है, एन्यूलेटेड, जहाँ पर आपको इस तरीके की वलय एक के ऊपर एक ये इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएगी, जो आपकी साइकोट्रिया में पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं कि करेले में कैसी है, मालाकार है, आमा हल्दी में कैसी है, ग्रंथि में है, शकरकंद में कैसी है, ट्यूबरस रूट है, ठीक है। ये उसके रूपांतरण है। बात करें अब सेकेंड है यांत्रिक कार्यों के लिए रूपांतरण, तो इसमें हम 4 रूपांतरण देखेंगे। सबसे पहला रूपांतरण है प्रॉप रूट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देख लेना, जिसे हम पिलर रूट भी कहते हैं, जिसे हम कॉलमुलर रूट भी कहते हैं, या जिसे हम अवस्तंभ मूल भी कहते हैं। आपने बरगद का पौधा देखा होगा। बरगद के पौधे से क्या होती हैं, उसकी कुछ शाखाएं हैं वो नीचे की तरफ लटक जाती हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, और वो भूमि के अंदर धंस जाती है। और जो पौधा है वो बहुत लंबे एरिया तक फैला रहता है, बहुत ज़्यादा एरिया तक फैला रहता है बरगद का पौधा। तो इसकी जो इस पर्टिकुलर मेन स्टेम है, इस स्टेम को सहारा प्रदान करने के लिए ये बनती है, और किस में पाई जाती है, बरगद में पाई जाती है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। दूसरी बात करें सिल्ट रूट, गन्ने के अंदर पाई जाती है। जैसे गन्ने का पौधा है तो इसके तने वाले भाग से ऐसे ये पाई जाएगी, जो कि क्या करेगी, सो सहारा प्रदान करने का कार्य करेगी। तो सहारे के लिए यहाँ पे सिल्ट रूट पाई जाती है, जिन्हें जटामूल हम कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लिम्बिंग। क्लिम्बिंग मतलब जो उसको ऊपर चढ़ने में मदद करेगी, जो उसको आरोहण में। तो आप पान की, ये जो पान है या बीटल है, ये जो बेल जो होती हैं उनके अंदर ये नॉर्मली आरोही मूल्स पाई जाती हैं, जो कि ऊपर की ओर क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, जो कि उसको आरोहण में सहायता प्रदान करती है। नेक्स्ट बात करें बट्रेस रूट। कुछ पौधों में क्या होता है, तने से नीचे की साइड में ये पत्ती जैसे जो फलक है ना, उसके रूप में जड़ निकल जाती है, ठीक है, जो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पुस्ता जड़ें, बट्रेस रूट या वप्रमूल जिन्हें कहते हैं। और ये सालमेलिया जो पौधे हैं उनके अंदर पाई जाती है। इन सभी की इमेज 1 बाय 1 आपको स्क्रीन के ऊपर वो शो हो जाएगी, जिससे आपको और क्लियरली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आपको पूरी तरीके से रटने हैं कि किस में कौन सी पाई जाती है। हाँ भाई, जैसे बरगद है, अब आपको याद रखना पड़ेगा कि हाँ इसके अंदर ये जो रूट है वो प्रॉप रूट है। काम आप फिर भी बता सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पर जो काम है वो इसको सहारा प्रदान करने का होगा। तो अब इसके अंदर एक चीज़ लास्ट बची है कि विशिष्ट कार्यों के लिए कौन कौन से रूपांतरण हो सकते हैं अपस्थानिक मूल के, वो हम देखेंगे। उसके बाद में जो रूट वाला चैप्टर है वो आपके कंप्लीट। बात करते हैं कि तीसरा मॉडिफिकेशन की विशिष्ट कार्यों के लिए इसमें कौन कौन से रूपांतरण है। भाई पहला हमने देखा भोजन संग्रहण के लिए, दूसरा हमने देखा यांत्रिक कार्य के लिए, और तीसरा है विशिष्ट जैविक कार्यों के लिए। तो इसमें पहला हम बात करेंगे स्वांगीकरण जड़ें या एसिमिलेटरी जड़ जो होती हैं, जो कि गिलोय व सिंघाड़ा के अंदर पाई जाती हैं। इन जड़ों में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, जिस वजह से ये क्या कर पाती है, प्रकाश संश्लेषण कर पाती है। तो सिंघाड़ा और जो गिलोय वगैरह हैं उनकी जो जड़ें हैं वो कैसी जड़ें होंगी, स्वांगीकरण जड़ें। दूसरी हाइग्रोस्कोपिक रूट, वेरी इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे आर्द्रताग्राही मूल या अधिपादपीय मूल भी कहते हैं। जो अधिपादप होते हैं उनमें क्या होती है, जड़ें हवा में लटकी रहती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, और इनमें एक स्पेशल टाइप का टिश्यू जिसे हम आर्द्रताग्राही टिश्यू कहते हैं,
वेलामेन जिसका नाम है वो यहाँ पर पाया जाता है और इसकी सहायता से ये वायुमंडल से क्या करती है, नमी को अवशोषित करने का कार्य करती है। तो आर्किड में, वेंडा में आपके कौन सी रूट पाई जाती है, हाइग्रोस्कोपिक रूट पाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है सकिंग रूट या हॉस्टोरिया, चूषक मूल। जो भी परजीवी जो हैं पौधे, जो भी परजीवी पौधे हैं उनके अंदर जो जड़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं, सकिंग रूट या हॉस्टेरिया। जैसे कसकटा है, अमरबेल है, किसी भी प्लांट के तने के ऊपर उसको आप छोड़ दोगे तो क्या होगा, पूरे प्लांट पे वही फैल जाती है। तो वो अपनी सकिंग रूट के थ्रू जो होस्ट प्लांट है उसके उत्तकों में अंदर तक क्या करती है, एंट्री करती है और वहाँ से अपने भोजन को प्राप्त करती है। तो आपके सकिंग रूट अमरबेल में पाई जाएगी। जो भी परजीवी पौधे हैं उनके अंदर नॉर्मली ये पाई जाती है। नेक्स्ट है क्लिंगिंग रूट, क्लिंगिंग रूट सॉरी उसके नेक्स्ट है आपके प्लावी जड़ें या फ्लोटिंग रूट। प्लावी का मतलब क्या होता है, जल में तैरने वाली, ठीक है। तो ये जलीय पौधों के अंदर नॉर्मली ये पाई जाती हैं, जैसे कि लुडविजिया है, जस्सिया है, ऐसे प्लांट्स में ये पाई जाती हैं। इनमें ये पर्व संधि इंटरनोड्स होते हैं, वहाँ से ये पर्टिकुलर रूट निकली हुई रहती है। इनमें वायु भरी रहती है जिस वजह से क्या करती है, ये पौधे को बायोन्सी प्रोवाइड करती है, जल में तैरने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव रूट कि रूट ही अगर वेजिटेटिव पार्ट की जैसे काम करने लगे। भाई कायिक प्रजनन में क्या होता है, पौधे का कोई भी भाग जो उसका जड़ है, तना है, पत्ती है, वो ही क्या करता है, नए पौधे को उगा देता है। तो आपकी जो शकरकंद और डहेलिया में जो हमने पढ़ा था कि भोजन संग्रहण के लिए रूपांतरण होता है, तो वहाँ पर कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल के फॉर्म में रूट्स भी पाई जाती हैं जिससे नया प्लांट बन सकता है। बात करें लीफ रूट, तो पत्थर चट्टा में जो पत्ती होती है उसी के ऊपर रूट्स बनने लग जाते हैं और उस पत्ती को अगर मैं मिट्टी में डाल दूंगी तो उससे नया पौधा बन जाएगा। वो भी आपकी वेजिटेटिव प्रोपगेशन का ही उदाहरण है। नेक्स्ट है माइकोराइजल रूट। माइकोराइजा कई बार मैंने बता दिया है कि जो भी उच्चतर पादप होते हैं और उच्चतर पादप और कवक का जो सहजीवी संबंध है, उच्चतर पादप और कवक का जो सहजीवी संबंध है उसे हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा कहते हैं। तो इनके अंदर जो कि पाइनस, बर्च आदि में माइकोराइजल रूट पाई जाएगी। नेक्स्ट है क्लिंगिंग रूट, ये भी क्या होगी, अधिपादपों में पाई जाएगी। शाखाओं जहाँ पे भी एपिफाइट्स वगैरह होंगे वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर शाखा वगैरह है उनकी दरारों से ये निकलेंगी और उनको सहारा प्रदान करने का कार्य करेंगे। क्लिंगिंग क्या कर रही है, सहारा प्रदान करने में सहायता कर रही है। हाइग्रोस्कोपिक, वो आर्द्रता को अवशोषित कर रही है, नमी को अवशोषित कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं रूट थोन की। अगर रूट है वो कंटकों के रूप में परिवर्तित हो जाए, वहाँ पे क्या बन जाए, कांटे बन जाए, जो कि उसको आरोहण में क्या करेंगे, ऊपर चढ़ने में अगर उसकी सहायता करते हैं, तो वो कौन सी है, रूट थ्रोन है, जो कि पोथोस में आपके नॉर्मली देखने को मिलती है। हर एक रूट का नाम, क्या उसकी स्पेशल बात है और किस में ये पाई जाती है, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो था जड़, वो पूरा कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। इसको अच्छे से देख लेना। नीट के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल वीडियो होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तने की, ठीक है। तो बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।